इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं ब्रुनाई, और ब्रुनाई दारुसलाम का ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुसलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। क्राउन प्रिंस ने उनको वार्म वेलकम किया है और ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनाई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है क्राउन प्रिंस ब्रुनाई दारुसलाम हाजी अल मुक्तदी बिल्ला ने। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, लेकिन देखिए अगर ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। तो क्यों ना होता? इसकी वजह यह है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री। तो ये कैसे हो सकता है? ब्रुनाई दारुसलाम के लिए एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनाई पहुंचे और उनका औपचारिक स्वागत किया गया। क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये यात्रा विशेष है क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है और ऐसे समय में हो रहे जब दोनों देश इस साल राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाए। ये देख पूरा पाकिस्तान जलन से पागल हो चुका है। चलिए इस टॉपिक पे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंडिया के पास दुनिया का हर बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वहां पर जाके बात कर रहे हैं स्पेस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और एनर्जी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का जो है वो मजीद अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो इसलिए देर के जा रहे हैं क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा है ही नहीं। वो अभी श्रीलंका भी हुआ था, बैंकरप्ट हुआ था, तो उन्होंने उनकी भी हेल्प की थी। वो चाहते नहीं है कि कोई खित्ते में कोई गड़बड़ हो, वो चाहते हैं अमन हो। अब जो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे एक डेमोक्रेसी के नाम पे बने हैं, अगर हम लोग अपने 5 साल एक प्राइम मिनिस्टर को भी पूरे नहीं करने दे रहे, तो ये कहाँ हम सोचेंगे कि दूसरे मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो। आप यहाँ पर किसी सऊदी अरेबिया हो या बरनई हो, जिस तरीके से वहाँ पे उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम किया गया है, साथ अंडर वाटर ट्रेन बना सकते हैं, बिल्कुल साथ हम पाकिस्तान है, हमारे साथ क्यों नहीं? 5 साल में बंद करके चले गए। हमारी वहाँ से ट्रेड थी बड़ी अच्छी, जो कि हमारे सुनने में आता है कि जब हमारी प्याज आती थी, टमाटर आता था, हमें बड़ा सस्ता था इंडिया से। अगर आज ये खोल देते वो रास्ते खुलते तो हमारे यहाँ बड़ा फर्क पड़ेगा और हमारी भी चीजें जाती थी, नो डाउट जाती थी, ट्रेड होती थी, यहाँ के किसानों को भी फायदा होता था, उधर के बिजनेसमैन को भी फायदा होता था। लेकिन इधर एक आम पब्लिक का भी तो परसेप्शन है, वो कहते हैं जी मोदी का जो यार है गद्दार है, या इंडिया से जो जिसने दोस्ती की वो तो समझ ले मुसलमान ही नहीं। देखिए वो गद्दार की बात नहीं, वहाँ मुसलमान जब वहाँ से आते हैं ना, तो अभी कभी पाकिस्तान जब आते थे पहले, तो आप उनका भी इंटरव्यू लें तो आपको बताएंगे वो कहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पाकिस्तानी को अच्छा कह के जाते हैं। कुछ चंद लोग हैं, होते हैं हर जगह पे। आप अपने मोहल्ले में ले लें, अगर 100 लोग रहते हैं तो 25 ऐसे होंगे जो आपके जो कहेंगे यार आप बड़े गलत हो, ठीक है, तो 25-75 मुझे सही भी कहेंगे, इस तरह अप्रिशिएट भी करेंगे। इस तरह के लोग होते हैं हर जगह पे, ठीक है। लेकिन हमें बिजनेस के ऊपर वर्क करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म वाली बात है। जो मेरी अगर ओपिनियन ली जाए कि एक प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्हें इन्वाइट किया गया पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग के लिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब नहीं आ रही है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन वो कभी जा रहे हैं ऐसे कंट्रीज में जा रहे हैं जिधर पहले कभी वो गए ही नहीं, उनका कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं। कुछ दिन पहले मैंने अभी देखा कि हमारे ऊपर से जहाज गुजार के गए मोदी साहब, हाँ, बिल्कुल, और बगैर बताए हमें ऊपर हमारे अपना उन्होंने खर्चा बचाया। यूक्रेन से आते हुए हमारे ऊपर से गुजर के गए, उन्होंने पौने घंटे की फ्लाइट की हमारे ऊपर से, ठीक हो गया। तो आप देखो उन्होंने अपने पैसे बचा रहे, मोदी साहब पैसे बचा रहे। अगर हम इस जगह हम होते तो हम 20-25 लाख की चाय पी जाते हमारे यहाँ। अच्छा, वो इतने बड़े कंट्री का लीडर, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का लीडर हो के अपने फ्यूल बचाया उसने पौने घंटे का आके। मेरे पौने घंटे का टाइम भी बचाऊंगा, मैं शायद कोई और काम करूंगा, फ्यूल बचाऊंगा। और हमारे अगर इस जगह सारे लोग होते तो हम कहते यार, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि यार ये दुश्मन कंट्री है, इसे लड़ा मार भी देंगे मुझे, पकड़ दिखाते हैं, हम नहीं जाएंगे। कुछ नहीं किया जनाब, वो गुजर गए हमारे से, पौना घंटा हमारे ऊपर फ्लाई किया उन्होंने। हम रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, हो सकते हैं या नहीं, ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, होने चाहिए, बड़ा फायदा है पाकिस्तान को ज्यादा या इंडिया को? पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा है। जो हमारी चीज हो, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर राज कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? नहीं, जो मेहनत करेगा वो राज ही करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो राज नहीं कर सकता। देखें जी, इंडिया एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न बहुत आगे जा रहा है।
वहाँ पे बहुत से आईटी इंजीनियर्स और आईटी सॉफ्टवेयर जो है ना हाउसेस बन चुके हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की के कहते हैं एजुकेशन को बड़े कॉमन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है ना इंडिया बहुत आगे प्रोग्रेस कर। हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आके यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। किस लिए करें? सारी उम्र इनको गधों को समझा के मेरे समेत, ठीक है, हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ। अपनी हमारी जनता जो है वो भूखी मर रही है। वाजपेयी इधर आया था ना, ठीक है, 92 में नवाज शरीफ के दौर में, वो ये कहता था आपके पास बिजली उस टाइम फालतू थी, हमें बिजली दे दो, गुर्बत खत्म करो, को ताल्लुकात अच्छा करो। तो पीछे से कारगिल शुरू कर दिया। इंडिया अब एक रीजनल हेजमान बनने के रास्ते पर चल निकला है। जो आता है फ्रांस से, गोरों का, यूरोप का आता है ना, ठीक है, अगर ये ना आए तो आधे लोग पाकिस्तानी नंगे फिरे ये लंडे की वजह से। अगर ये इंडियन भी लंडा इधर भेजे ना कसम से, वो भी पहनेंगे। ये देखें, ये इस तरीके से उनको चबूतरे पे वो जब गार्ड ऑफ ऑनर और सब करते हैं तो उस वक्त वो ये वहां का है, क्योंकि वहां पे इससे पहले वो गई नहीं तो इसलिए जाहिर है कि ज्यादा पिक्चर्स भी आ रही। तो जो पैक्ट साइन किया जा रहा है एक तो स्पेस के लिए, अब स्पेस के लिए पैसा चाहिए भारत को, पैसा तो जरूरी होता है ना, पैसे के इन्वेस्टमेंट चाहिए, और स्पेस के लिए ब्रुनाई बड़े आराम से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकता है। तो देखिए नजर कहां पर है, उनकी नजर कहां पर है? आसमानों पर है, उनकी नजर होनी चाहिए आसमानों पर ही। उन्होंने कहा कि ठीक है क्यों ना जाए हम, हमारे तो इतने पुराने बायलैटरल रिलेशंस हैं, तो ओके, हमें तो ये इस वक्त से फायदा उठाना चाहिए। उनके पास दौलत है, हमारे पास काम है, उनके पास पैसा है, हमारे पास हुनर है, हमारे पास स्पेस मिशंस हैं। तो इससे तो देखिए वहां पर ऑलरेडी का है भी ये, तो इंडिया का जो स्पेस मिशन है उसके लिए वहां पर बहुत कुछ है, लेकिन इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक ग्रैंड स्टेशन, स्पेस स्टेशन जो है वहां पर आपको पता चलेगा कि और बनाया जा रहा है। और ऐसे कई एक डेवलपमेंट्स आपको नजर आएंगी जो कि अब ब्रुनाई की दौलत और पैसा इंडिया के स्पेस मिशंस के लिए आप देखेंगे, स्पेस प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल होगा, और ऑब्वियसली ब्रुनाई भी इसमें बहुत कुछ हासिल करेगा।